अधिकारी अपने घरों पे पैरा मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री के अंदर 50 जवानों को अपनी सेवा करने के लिए रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हमारे मिलिट्री के जवान या पैरा मिलिट्री के जवान मशीन हैं? क्यों उन्हें मशीनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है? क्या उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है? क्या इमोशंस नहीं है? क्या उनकी कोई फैमिली नहीं है? या इसलिए कि वो जवान हैं और गरीब और किसान परिवार से देश की सेवा के लिए आता है, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए भी आता है, और उसके साथ इस तरह काम लिया जाए कि आप हमेशा काम लो, समय पर छुट्टी ना मिले, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि उसकी बात को न सुना जाए। कोई यूं ही आत्महत्या नहीं करता, एक पेपर पिन भी अपने अंदर चुभाने से डरता है। लगातार ऐसे केसेस होते आ रहे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि पिछले कम से कम 10 दिन में ऐसे 5 बड़े केसेस हुए हैं जहां पर फौज का नुकसान हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का नुकसान हुआ है और देश का नुकसान हुआ है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने से हर कोई बच रहा है। आखिर इसकी किसकी जिम्मेदारी है? आइए बात करते हैं। एक वीडियो का आपने रिकॉर्डिंग थोड़ा सा सुनना, क्या कह रहे हैं। तमाम सीआरपीएफ के अंदर जिस तरह जवानों का शोषण हो रहा है और अधिकारी अपने घरों पे पैरा मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री के अंदर 50 जवानों को अपनी सेवा करने के लिए रखते हैं, ये जवानों का अपमान है। ये हैं जोधपुर के नेता हनुमंत बेनीवाल। इन्होंने नरेश जाट यानी जो सुसाइड किया उसके परिवार को न्याय दिलाने की पूरी पहल की है और उन्होंने डट के न्याय दिलाया है। उसकी वाइफ को जॉब की बात कही है, उसकी बच्ची के लिए, पैसा के लिए, और जो भी 2 अधिकारी थे जो इसमें इन्वॉल्व थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको वहां से पोस्टिंग करा के उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद सिविल में एक एफआईआर डाली है ताकि उन्हें सख्त सजा मिले। और उन्होंने क्या कहा है कि जवानों का बहुत शोषण होता है। 50 जवान इनके घरों में काम करते हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे मिलिट्री हो। जवानों का आए दिन शोषण होता है। जवान यूं ही नहीं अपनी जान दे देता है, जवान के सामने उसका परिवार है, बच्चे, सब कुछ है। लेकिन इतना विवश आखिर क्यों हो रहा है? ऐसी व्यवस्था के लिए मैं जो अभी सत्र चलेगा पार्लियामेंट का आवाज उठाऊंगा। उन्होंने कहा है, मैंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी से बात की, गृह मंत्री से भी बात करूंगा कि सैकड़ों जवान, उन्होंने कहा है कि पिछले 3 साल में कम से कम सैकड़ों यानी 1000 से 1500 जवानों ने सुसाइड किया। आखिर ऐसी व्यवस्था कब तक चलेगी? इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? वो अधिकारी इनसे काम लेते हैं, वो इनकी समस्याएं नहीं सुलझा सकते। समस्या आखिर कौन सुलझाएगा? जब उनकी समस्या की बात आती तो उनको ऊपर दबाया जाता है, चारों तरफ से इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो सिर्फ सोचता है अब न्याय सिर्फ भगवान के भरोसे है। हे ईश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा परिवार आपके भरोसे। आखिर ये व्यवस्था कब तक चलेगी और कौन देगा इसका जवाब और कैसे होगा निवारण? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? प्लीज इसके ऊपर करिए कमेंट्स। धन्यवाद।